सभी श्रोतागण और दर्शकगण को शुभ संध्या एवं शुभकामनाएं। देखिए, एक तो खास बात आज ये है कि असल में 365 दिन साल के जो हैं वो एक समान नहीं रहते। कभी तो परिवार का वातावरण बहुत ही सुखद होता है, आनंद से भरा होता है, प्रेम की रस बह रही होती है, चारों तरफ सभी सदस्यों में उल्लास दिखता है, चेहरे पर खुशी दिखती है। और कभी कभी साल में ऐसे भी कुछ दिन आते हैं जब किसी बात पर कोई कलह हो जाती है, वैचारिक मतभेद फैल जाता है, गुस्सा, चिल्लाना, क्रोध करना किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य पर देखने में आता है और फिर माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। सभी की मानसिकता एकदम से तनाव से भर जाती है, क्रोध से भर जाती है। वो माहौल जो खुशी वाला होता है वो किसी किसी दिन नहीं होता। कोई भी आपके अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्ते नाते में अक्सर ऐसा आप सुनेंगे। कभी कोई रिश्तेदार फ़ोन करके भी बताते हैं कि आज देखो ना ऐसा हो गया, आज देखो ना वैसा हो गया, आज इन्होंने ये कह दिया, आज उन्होंने वो कह दिया। ऑफिस में भी जाते हैं तो कभी कभी स्टाफ में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। इष्ट मित्र कोई आते हैं, वो बता जाते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ आज हो गया, देखो ना। अब क्या है कि एक बात है कि भोजन जो बनाया जाता है किचन में, रसोई में, देखिए, एक तो वो अन्नपूर्णा माता का स्थान है, भगवान की रसोई है, अन्नपूर्णा माता की वो रसोई है। पहली बात तो ये है कि बड़े शुद्धता के साथ भोजन बनाया जावे, चाहे सुबह का भोजन हो या दोपहर का हो या शाम का हो या नाश्ता बन रहा हो या चाय बन रही हो या बच्चों के लिए दूध गर्म किया जा रहा हो, खाद्य सामग्री हो या पेय पदार्थ हो, कुछ भी हो, पर जिस ऊर्जा, जिस मेंटालिटी, जिस मानसिकता को लेकर आप रसोई के अंदर प्रवेश करती हैं या करते हैं, उस मानसिकता का आपकी खुशी और या आपके अवसाद का प्रभाव रसोई में भी आपके बॉडी के साथ साथ, आपके आभामंडल के साथ साथ चलता है। और फिर उसी अवसाद में, स्ट्रेस में, टेंशन में, गुस्से में, चिढ़ में, नाराज़गी में जब आप रसोई में प्रवेश करके कुछ भी बनाते हैं तो उस एनर्जी, आपकी भावनात्मक एनर्जी आपके बॉडी के माध्यम से उस दूध, चाय, पानी, आटा, दाल, सब्जी, जो कुछ भी आप बना रहे होते हैं उसमें भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, चली जाती है। आपको ये एहसास नहीं होता कि भावनाओं का संबंध भोजन पर कैसे है, कैसे पहुंचता है। आप देखते हैं कि अक्सर बहुत से घरों में अक्सर ही कलेश का, कलह का वातावरण बना रहता है। उन घरों के लोग क्लेश में और कलह के साथ बनाए गए भोजन को खाकर वो भी क्रोध में, उनके अंदर भी क्रोध पहुंचता है, वो भी क्रोधी होते हैं, वो भी तनाव में आ जाते हैं, उनका भी मेंटालिटी दूषित होने लग जाता है, उनकी भी मानसिकता बिगड़ने लग जाती है। जैसा मन लेकर भोजन को तैयार किया गया, उसे खाने वालों का मन भी वैसा ही होता चला गया। देखते ही देखते कलहयुक्त वातावरण में रहने वाले लोगों में क्रोध देखा जाता है, बीपी, हाइपरटेंशन देखा जाता है, बीपी की समस्या देखी जाती है, अनिद्रा देखी जाती है, शुगर, फिर अनिद्रा, एक
बीमारी से 100 बीमारियां होती हैं। तनाव के कारण आप सो नहीं पाए, नींद की कमी हो गई, तो उस कमी का असर बॉडी पर आएगा। नींद के अभाव में फिर अगली सुबह आप काम पर निकलेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, ड्यूटी पर जाएंगे, दुकान धंधे में जाएंगे, और नींद के अभाव का ये सिलसिला लंबे समय तक जब चलता चला जाता है तो हाइपरटेंशन, बीपी, स्ट्रेस, तनाव बढ़ने लग जाता है, और उससे फिर शुगर बढ़ने लग जाती है। हार्ट में, हृदय के स्पंदन में भी प्रभाव पड़ता है। कई हार्मोन्स में डिसबैलेंसमेंट हो जाता है। चेहरे की चमक कम होने लग जाती है। खुशी तो चेहरे पर बोलती है और तनाव भी चेहरे पर दिखता है। एक खुश व्यक्ति का रियल, वास्तविक रूप से जो खुश और आनंद से भरा है, उसका चेहरा अलग दिखता है, शांति दिखती है, चमक दिखता है, उसका आभा मंडल अलग दिखता है, एनर्जी चमकती है, दिखती है। और जब वही चेहरा, वही व्यक्ति जब तनाव में, गुस्से में, अवसाद में, क्रोध में, चिढ़ में रहता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, हर वक्त चिल्लाता, डांटता, बोलता रहता है, गुस्से में चलता बोलता है, बात बात में गुस्सा करता है, उसके चेहरे की चमक अलग, उतनी चमक नहीं दिखेगी, मलिनता दिखेगी, ग्रोथ दिखेगा, पसीना अधिक आएगा। बीमार खुद पड़ रहे हैं, आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, भावनात्मक सुधार नहीं कर रहे, ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, भगवान से नहीं जुड़ते, सेल्फ, अपने आप को कभी अकेले में बैठकर कभी ये नहीं सोचते कि यार मुझे ऐसा क्यों करता हूँ मैं, क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। आत्मावलोकन नहीं करते, आत्मविश्लेषण नहीं करते कि मुझे गुस्सा आखिर क्यों आता है। कोई बात नहीं, हर सदस्य अच्छा बेहतर करने की कोशिश करता है, पर उससे गलती कभी हो जाती होगी। इस पर मुझे इतना क्रोध तो नहीं करना चाहिए था, क्रोध को टालना भी तो चाहिए, मुझे अभ्यास बढ़ाना होगा। ऐसा प्रयास करें, मेडिटेशन करें, भगवान का नाम दिन रात जपते रहें, सोएं तो सो जाएं और जगे हैं तो कभी कभार उनका उच्चारण करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि एक आपकी बॉडी के आभामंडल में परिवर्तन होगा। धीरे धीरे आपकी वो हैबिट बदलने लग जाएगी। गुस्सा करने की, तनाव करने की हैबिट अब बदलने लग जाएगी। आप सकारात्मक बन जाएंगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिश में रहेंगे। भगवान का कोई भी प्रिय का, किसी इष्ट का, किसी भगवान का, किसी देवी माता का नाम अगर आप लेते हैं कई कई बार लेते हैं, तो कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली आप उस नाम के बिना नहीं रह पाते, और आप चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, हर वक्त चैंटिंग भगवान के नाम की अंदर अंदर चलने लग जाती है। और उसके बाद में आपका जीवन भी बदलने लग जाता है, आपकी सोच बदलने लग जाती है। वो नाम आपका रक्षा करने लग जाता है, नाम रक्षक बन जाता है, नाम कलयुग में आधार है। तो मैं कह रहा था कि जब आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी और जब आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, पहले झूठा ही सही, बनावटी ही सही, बाद में अपने आप को ट्रेन कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, भगवान से, नाम से जुड़े रहिए। जब आपकी मेंटालिटी बदलेगी तो उसी रसोई में अब आप दूसरी एनर्जी से प्रवेश करेंगे। अब अवसाद और स्ट्रेस सुबह सुबह आप नहीं करना चाहेंगे, या कभी भी नहीं करेंगे। ज़्यादातर लेट गो करेंगे, जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं। या प्रेम से समझाएंगे, कोई शिकायत है किसी के प्रति तो उसे प्रेम से बैठकर सुलझेंगे। चिल्ला के साउटिंग मोड पर रहेंगे हर वक्त, साउटिंग, तो कितने ब्रेन सेल्स आपके रोज़ डैमेज होंगे, सोचिए ज़रा। क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं? और अपने साथ साथ अपने परिवार के वातावरण को,
अपने कलीग्स, अपने स्टाफ, अपना फैमिली मेम्बर्स, अपने यार दोस्त, अपना मोहल्ला, क्यों सबके मन को अशांत कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि जरा सी नाली के कारण, कोई सड़क के कारण, कोई ये यहाँ क्यों रख दिया, ये कचरा किसने रखा, ये किसने किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लग जाते हैं। इतना ज़ोर ज़ोर से कि वो पड़ोसी पर बिना वजह इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने किया होगा, और वो बेचारा जानता भी नहीं है, कोई और कर गया होगा, लेकिन वो कह रहे ना तुमने किया होगा, और वो बहुत तेज़ लड़ना शुरू कर देता है, चिल्लाता है, बहुत तेज़, मोहल्ला इकट्ठा कर लेता है। लड़ाकू स्वभाव आपके सेल्स को, मस्तिष्क के और बॉडी की कोशिकाओं को भी डैमेज करता है। घर की शांति भी आपकी प्रभावित हो जाती है। चेहरे पर और आयु पर असर पड़ता है। आपकी आयु, आपका जीवन बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन इस मेंटालिटी के कारण वही जीवन अब घट रहा है। क्योंकि गुस्से की हालत में जब व्यक्ति चिल्लाता है ना, तो उसकी सांस बहुत तेज़ चलने लग जाती है, वो लगभग हाँफने लग जाता है, या तेज़ गति से श्वसन क्रिया होने लग जाती है। सांस मिली है गिनती की, जीवन में इतना समय जीना है, गिनती की सांसें मिली हैं। ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट, ये श्वास प्रश्वास का आवागमन गिन कर मिला है। इसे जितनी जल्दी खर्च कर लेंगे उतना जल्दी आयु पूरी हो जाएगी। सांस वो भी क्रोध वाला, गुस्से वाला हालत। एक होता है आप दौड़ लगा के आ रहे हैं, तो उसमें दौरान में सांस बढ़ गई बहुत तेज़, लेकिन जब आप ठहरते हैं दौड़ कर, तो जितनी देर चली थी सांस आपकी, हाँफने लगे थे, अब बैठने पर वही श्वास का आवागमन काफ़ी स्लो हो जाएगा, नॉर्मल से भी स्लो हो जाएगा। सांस रोकना, सांस को रोक कर खर्च करना, प्राणायाम और ध्यान करने वालों की श्वास का आवागमन अपने नॉर्मल प्रति मिनट की रफ्तार से कम होने लग जाती है, इसीलिए उनका जीवन थोड़ा लंबा होने लग जाता है। जाप करने वाले लोग श्वास भी ले रहे हैं, पर मंत्र के साथ जाप चल रहा होता है, कोई भी मंत्र, तो वो श्वास के आवागमन की रफ्तार कम हो जाती है। यही कारण है कि उनकी भी आयु में वृद्धि होने लग जाती है। तो क्रोध वाले अवस्था में बनाया हुआ भोजन उन सबको भी बीमारी देता है, क्रोधी करता है, अवसाद देता है। जिन जिन लोगों ने क्रोध के दौरान बनाए हुए उस भोजन को खाया होता है, क्रोध के साथ, तिरस्कार के साथ जब भोजन खाया जाता है बनाया हुआ, तो वो खाने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। आपके घर के मकान की दीवाल, प्लास्टर, चप्पा, ईंट, कण कण में क्रोध और आपका शाउटिंग, आपका चिल्लाना समा गया होता है। कैसे सुधरेंगे? नाम लीजिए। कोई इष्ट, कोई देवी देवता, कोई कुल देवी माता का, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई शिव कहता है, हर हर महादेव कहता है, कोई राम कहता है, कोई सीता राम भजता है। जो भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी भगवान के नाम में रमे मन, उसे आप बारंबार बोलते रहिए, नाम लीजिए। सोकर सुबह जगिए तब भी, सोने जाएं तब भी, घर से निकलें तब भी, घर में आए तब भी, खाना बनाने जाएं किचन में तब भी, नहाने जाएं तब भी, ड्रेस अप हो रहे हैं तब भी, everywhere and all the time you should chant the name of the beloved deity और ईश्वर, गॉड, जो भी कुछ है। चैंटिंग रेगुलरली मिक्सअप हो जाता है, आपके ब्लड में समा जाता है, श्वास में रम जाता है। अब आपसे बिना नाम के रहा ही नहीं जा रहा, ऑटोमेटिक निकल रहा है। तो अच्छी ऊर्जा में बनाया हुआ भोजन अच्छा स्वास्थ्य देगा
और गुस्से की हालत में बनाया हुआ भोजन गुस्सा देगा, कराहते हुए बनाया हुआ भोजन रोग देगा। इसीलिए प्रसन्नता से भोजन को पकाएं, बनाएं। भगवान जी को वो प्रसाद चढ़ाने की आदत डाल सकें तो डालें। जब आप भगवान जी का भोजन बनाने का नाम लेकर बनाएंगे ना, तो गुस्सा फिर नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का कर्म आप कर रहे हैं, भगवान की प्रसादी बना रहे हैं। और तब उस प्रसाद को अर्पण करने के बाद अब अपने परिवार को बांट कर खा खिला रहे हैं। अब वो भोजन आपको पौष्टिकता से भरने लग जाएगा। तो स्वस्थ रहने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अपना स्वभाव शीतल रखें, घर का माहौल शीतल रखें, जीवन सुगंध से महकने लगेगा। भगवान की कृपा आने लग जाएगी आपके अंदर, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आमूल चूल परिवर्तन आएगा। बड़े बड़े विषाद अवसाद रुक जाते हैं, विवाद खत्म हो जाते हैं। एक अक्सर घरों में लोगों के शुगर वगैरह हो जाता है आजकल, चीनी रोग, शुगर। 40 वर्ष की उम्र के बाद लोगों से सुना है मैंने कि चीनी कम करनी चाहिए, चाहे शुगर हो या ना हो। परंतु आप अपने आटे को भी, गेहूं का डायरेक्ट आटा बना के जो खाते हैं, उसमें भी कुछ सुधार कर सकते हैं। जैसे गेहूं पिसवाया 10 किलो, तो 1 किलो इसमें थोड़ा सा जौ मिला लें, जौ का आटा। जौ, कुछ चने को मिलवा लें, जैसे 2 किलो चना मिलवा लीजिए। कुछ बाजरा मिलवा लीजिए। एक रागी होता है, रागी, पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में उसे मड़ुआ कहते हैं, मड़ुआ रागी ग्रेन है वो भी, उसे मिलवा लीजिए 1 किलो। जौ, बार्ली। अगर आप गेहूं अकेला पिसवाने के बजाय इन चीज़ों को मिलवा कर पिसवाएंगे, अथवा गेहूं का आटा अलग पिसवा लीजिए और थोड़ा थोड़ा घर में जौ का आटा, बाजरे का आटा, रागी, चने का आटा भी रख सकते हैं। जब भी आटा लगाना हो, थोड़ा थोड़ा अनुपात में, उसी हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा मिला लीजिए। नापने कौन बैठेगा, तराजू लेकर कौन बैठेगा? या तो पिसवाते समय ही मात्रा मिलवा सकते हैं, अन्यथा अंदाजे से भी कुछ मिलाएंगे तो एकदम से डायरेक्ट गेहूं खा रहे थे, शुगर को बढ़ा देता है। वहाँ आप जब उसमें जौ भी पेट में जाएगा, चना भी जाएगा, बाजरा भी जाएगा, फाइबर और ये रागी भी जाएगा पेट के अंदर, तो आपका एक तो मोटापा कम होगा, दूसरा काम कि शुगर वगैरह नियंत्रण में रहने लग जाएगा। पानी भी पर्याप्त पीजिए। पानी कम पीते हैं उन लोगों में पथरी की समस्या पैदा हो जाती है। पर्याप्त पानी ही नहीं पीते, भूल जाते हैं, या उनकी आदत पता नहीं है, तो तरल चीज़ों को कम ग्रहण करते हैं, भूल जाते हैं। पेट में भोजन का मूवमेंट पानी से बनता है, वो पानी भी नहीं जा रहा। तुरंत खा के तो नहीं पीना है, लेकिन हाँ घंटे भर बाद पानी पीजिए घूंट घूंट करके। और आटे को मिला करके उसमें जौ, बाजरा, रागी, चना, ये सब मिला के पिसवा के उसे आप परिवार सहित खाएं। बहुत आप देखेंगे कि रोग घर में नहीं आएगा। कुछ मॉर्निंग वॉक, कुछ पैदल टहलना, कुछ दौड़ लगाना, कुछ एक्सरसाइज, कुछ जीना चढ़ना उतरना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना, भगवान का नाम लेना, मन को शांत रखना। रसोई में जाएं या कपड़ा पहन रहे हों, गुस्से वाली एनर्जी के साथ गुस्सा लेकर कपड़े को पहन रहे हैं, तो दिन भर आप जहाँ जहाँ जाएंगे सभी पर चिल्लाते रहेंगे। कोई बाइक वाला आ गया, साइड से तेज़ चला के आ रहा है, देखो अंधा है क्या, दिखता नहीं है, कैसे चला रहा है। तो ऐसी ऐसी सब बातें मुख से निकलेंगी, क्योंकि गुस्से में आपने कपड़ा पहना
घर से निकले हैं तो गुस्सा कहीं हो सकता है बाहर भी आपसे किसी का उलझना हो जाए, लड़ाई हो जाए। एनर्जी गलत वाली बॉडी में चिपक के चल रही है ना, प्यूरिफाइंग का काम आप नहीं कर रहे, उसको दूषित भाव को लेकर चल रहे हैं। जीवन दिन की शुरुआत आप दूषित भाव से कर रहे हैं, गुस्से से कर रहे हैं। इसमें सुधार कीजिए, जीवन को अच्छी तरह से जीना सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को भरिए, बुरी बुरी चीज़ों को हटाते चलिए। आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, खूब पैसा आएगा। सुखी रहेंगे तभी तो मेहनत करेंगे, तभी दिमाग भी काम करेगा जब ब्रेन सेल स्वस्थ रहेंगे। बहुत से आइडियाज़ आएंगे अर्निंग के लिए, कमाने के लिए। ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा कर लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए, सुना लिया कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा पर मैं हो सका तो कल या परसों में एक बहुत सुंदर वीडियो अपलोड करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कथा का ऐसा महत्व बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। पुस्तक में जो हैं उससे थोड़ा अपना मेरा अलग स्टाइल होगा बोलने का, एक्सप्रेशन का, वो आपको अच्छा लग सकता है शायद। प्रस्तुतिकरण की मैं कोशिश अच्छी करूँगा। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा, कुल देवी की पूजा, शीतला माई की पूजा, दुर्गा माई की पूजा, शंकर भगवान, ये सब गृहस्थी के मेंबर जैसे आप सब होते हैं ना, इसी तरह से ये लोग भी उस दुनिया के, आध्यात्मिक दुनिया के सब मेंबर हैं। प्रोटेक्शन देते हैं, आपको सुख देते हैं। वीडियो बहुत लंबी बना रहा हूँ, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल फिर बातें होंगी, आम बातें होती हैं मेरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत आभार।